हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक पे। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया जिसका नाम हमने ए, बी और सी दे दिया। ये आपका 90 डिग्री, ये आपका क्या है 90 डिग्री है। और आपको पता होगा कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है। अगर हम इस एंगल का बात करें, अगर हमने थीटा एंगल यहाँ पे लिया है, अगर हमने थीटा एंगल यहाँ पे लिया है तो इसके जस्ट नीचे वाला आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर थीटा एंगल है, थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और जो बच जाता है वो आपका क्या होता है, बेस। थीटा के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होता है और जो बच जाता है वो बेस होता है। चलिए एक और ट्रायंगल लेके देखते हैं हम। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले लिया, नाम दे दिया ए, बी और सी। ये आपका 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला तो आपका हाइपोटेनस होगा। जब ये हाइपोटेनस होगा तो हमने पिछली बार यहाँ एंगल लिया था। अगर हम यहाँ पे एंगल लेते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग थीटा एंगल लेंगे, अगर यहाँ पे हम लोग थीटा एंगल लेंगे तो इसके लिए सामने वाला क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा, और जो बच गया वो बेस होगा। इस एंगल में हमने थीटा यहाँ लिया था तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला, और जो बच गया था बेस, और ये हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने होता है। बट अगर हमने यहाँ पे थीटा लिया एंगल तो इसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होगा और जो बच गया ये बेस होगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, तो हम दो ट्रायंगल अभी बताया कि आपको कैसे परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो चलिए फिर एक और हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हमने इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया और इसका नाम हमने सी दे दिया, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा आपका, 90 डिग्री के सामने वाला होगा आपको हाइपोटेनस। और अगर हमने यहाँ एंगल थीटा लिया, ये एंगल हमने थीटा लिया, अगर हम इन्हें ये एंगल थीटा लिया तो इसके सामने वाला आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये आपका बेस होगा। तो चलिए साइन थीटा, अगर हम P बाई एच करेंगे, मतलब कि P बाई एच करेंगे, अगर P बाई एच करेंगे तो इसी का नाम दे दिया साइन थीटा। फिर अगर हम लोग B बाई एच करते हैं तो इसका नाम दे दिया आपको कॉस थीटा। अगर P बाई बी है, यही 3 केस हो सकता है, इसका नाम टेन थीटा हो गया। P बाई एच आपका हो गया साइन थीटा, B बाई एच आपका कॉस थीटा, और P बाई बी टेन थीटा हो गया। तो अगर हम इसको उल्टा करेंगे, अगर हम इसको उल्टा करेंगे, अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो साइन थीटा P बाई एच, इसको उल्टा करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, H बाई पी होगा। तो H बाई पी आपका नाम क्या दे दिया, कोसेक थीटा। तो जैसे ये अगर P बाई एच अगर साइन थीटा को हमने उल्टा कर दिया, तो अगर हम इसको भी तो उल्टा कर सकते हैं। तो B बाई एच है आपका, तो इसका उल्टा करेंगे तो H बाई बी होगा। तो इसका नाम दे दिया सेक थीटा। और अगर हम इसको उल्टा करेंगे, टेन थीटा को और करेंगे तो इस P बाई बी को हम लोग उल्टा करेंगे तो B बाई पी होगा, और इसका नाम हमने दे दिया कॉट थीटा। तो यही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्सरसाइज 8.1 करना होगा। तो हो गया ये ट्रिग्नोमेट्री, मतलब साइन थीटा बराबर P बाई एच आ गया आपका, कॉस थीटा B बाई एच आ गया, टेन थीटा P बाई बी आ गया, कोसेक थीटा H बाई पी आ गया, सेक थीटा H बाई बी आ गया, और कॉट थीटा B बाई पी आ गया। तो चलिए हम लोग इसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 8.1 देखते हैं। 8.1 का पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है आपका, यहाँ पे एक ट्रायंगल है आपका जिसका नाम दिया हुआ है A, B और C। AB आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और आपको निकालना है, क्या निकालना है, साइन A कॉस A निकालना है, और दूसरा आपको निकालना है साइन C
cos c। तो चलिए निकालते हैं हम लोग, इसको रफ कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। आप ये बताइए कि 24 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है ए बी, फिर आपका बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, आपका ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर आपका क्या होगा, ए सी का स्क्वायर। तो ए बी आपको क्या दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी आपका 7 दिया हुआ है, तो आपका 7 का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर निकालना है। 24 का स्क्वायर आपको याद करना होगा, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 इक्वल टू आपका ए सी स्क्वायर हो गया। अब 576 प्लस 49 कीजिएगा तो 9 6 15 1 कैरी 4 7 11 12 और 5 1 6, तो ए सी स्क्वायर आपका क्या आ गया 625। तो ए सी क्या आएगा आपका, ए सी आ गया रूट ओवर 625 इक्वल टू 25 आ गया, रूट से बाहर निकल गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 25। तो हमको ये भी मिल गया, ये मिल गया। अब देखिए साइन ए पूछा है, तो यही दिक्कत होता है कि अगर हम लोग ए पूछा है तो हम लोग किस एंगल का बात कर, इस एंगल का बात कर रहे हैं। साइन ए बोला है तो हम लोग इस एंगल का बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होगा और जो ये हाइपोटेनस होगा ये बेस होगा। तो आपसे पूछा है कि साइन ए बराबर क्या होगा, तो साइन ए बराबर ये बताइए पी बाई एच होता है, तो पी बाई ये पी हुआ आपका बी सी बाई ए सी, तो क्या हो गया आपका 7/24, क्योंकि इसके लिए ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस है। और कॉस ए आपका बोला है कॉस ए, तो इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, साइन ए इक्वल टू आपका क्या होगा बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी हो जाएगा। ये क्या है आपका 7/25। कॉस ए बराबर क्या होगा आपका, कॉस ए बराबर आपका कॉस एंगल ये लिए, तो कॉस के लिए बेस ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा, तो ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। तो ए बी आपका 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ए सी आपका 25 दिया हुआ है। तो साइन ए हो गया आपका, कॉस ए हो गया। अब हमको निकालना है क्या, साइन सी निकालना है, कॉस सी निकालना है। तो साइन सी का बात किया तो मतलब इस एंगल का बात कर रहा है, साइन सी मतलब ये एंगल आपका बात कर रहा है। तो साइन सी बराबर क्या होगा, ये आपके लिए परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा, तो साइन सी क्या होगा ए बी बाई ए सी। साइन सी क्या होगा आपका ए बी बाई ए सी। ए बी आपका क्या है 24 दिया हुआ है और ए सी आपका 25 दिया हुआ है, तो 24/25 हो जाएगा। और आप अगर कॉस सी निकालेंगे तो कॉस सी आपका क्या हो जाएगा, आपका ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये आपका बेस हुआ, मतलब बी सी बाई ए बी होगा, बी सी बाई ए सी होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा बी सी बाई ए सी। तो बी सी आपका कितना है, बी सी आपका 7 सेंटीमीटर है, ए सी 25 है, तो 7/25 होगा। हमने अगर हमको पहले ये दिया हुआ था आपको ए बी और बी सी दिया हुआ था, हमने पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने ए सी निकाल लिया, फिर हमने साइन ए कॉस ए निकाला, फिर साइन सी कॉस सी निकाला। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि ये आपको फिगर दिया हुआ है, हमको tan p माइनस कॉट आर निकालना है, tan p माइनस कॉट आर निकालना है। क्या निकालना है हमको, tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर निकालना है। tan थीटा आपको पता होगा, अभी बताया था मैंने p बाई बी होता है, tan थीटा आपका p बाई बी होता है। तो ये निकालने के लिए हमको पहले ये निकालना होगा, जब आपको ये दिया हुआ है पी क्यू दिया प्लस क्यू आर नहीं दिया, पी आर दिया हुआ है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर। पी क्यू आपको दिया है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर नहीं दिया हुआ, पी आर दिया हुआ है 13 का स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ये 12 का स्क्वायर इधर जाएगा तो 13 का स्क्वायर
-12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्यू आर स्क्वायर इजकल टू 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, 12 का 144। तो क्यू आर स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्यू आर इजकल टू होगा आपका √25 और 25 √, निकलेगा तो 5। तो क्या निकल गया आपका यहाँ पे क्यू आर 5 निकल गया। हमको निकालना क्या, हमको निकालना है 10p माइनस कॉट आर निकालना है। तो 10p इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, p एंगल के लिए बात कर रहे हैं। तो इस एंगल के लिए आपका क्या p क्या होगा, ये 5 होगा और आपका b क्या होगा 12 होगा। तो क्या आ गया आपका 5/12 माइनस, अब हम कॉट आर मतलब हम इस एंगल का बात करें, ध्यान से देखिएगा, हम लोग इस एंगल का बात करें तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा आपका 12 होगा और बेस क्या होगा आपका ये होगा। तो कॉट आर क्या होता है b/p होता है, 10 का उल्टा होता है। तो b आपका ये है, p आपका ये है, तो आपका 5/12 हो जाएगा। उसका 5/12 माइनस 5/12 कीजिएगा तो आपको, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये हो गया। तो आज के लिए ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से सीखने को मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबा दें। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो अप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आज के लिए थैंक यू।